2022 के खौफनाक सैलाबी रेले से मुतासिर सवात का मशहूर इलाका बहरीन आज भी सैलाब के पानी में डूबा हुआ है। एक साल गुजर गया मगर सवात के इस इलाके के होटलों, दुकानों और घरों से सैलाब का पानी ना निकाला जा सका, जिस वजह से ये पूरा इलाका राहगीरों के लिए खौफ की अलामत बन गया है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं उस्मान भट्ट। नाज़रीन, इस वक्त हम बहरीन में मौजूद हैं, जो कि सवात का एक इलाका है और ये वो ऐसी जगह है जहां पर पिछले साल सैलाब ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी। सैलाब की तबाहकारी के बाद जो पानी आया था, आप देखें होटलों की पहली मंजिलें डूब चुकी हैं। अभी भी जिस होटल के बाद में मौजूद हूँ, पहली मंजिल है जहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, किचन है, बाथ है और सिटिंग एरिया बना हुआ है। यहाँ पर खाने पकते थे। ये दूसरा होटल दिखाएं तो यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है। तो ये दरिया का पानी, सैलाब का पानी जो आया ना, वो निकाला नहीं गया, अभी तक मौजूद है। आगे देख सकें तो सड़क का जो लेवल है कितना ऊपर आ गया। ये रास्ता खुद ही बना है। ये पहली मंजिल जो है डूब चुकी है, सड़क से नीचे जा चुकी है और इसकी बुनियादें बैठती जा रही हैं। इसके अलावा एक और चीज, ये वो मकाम है जहाँ पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट आता था, लेकिन एक साल से यहाँ पर सन्नाटा वीरानी है। सिर्फ राहगीर हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, गुजर रहे लोग, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं स्टे नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर स्टे करने के आप देखें ना जरा, यहाँ कोई स्टे कर सकता है। और एक साल गुजर गया, अभी तक ये पानी नहीं निकाला गया। यहाँ पे जो सैलाब का पानी रेला आया था, दरिया ने काफी तबाहियां मचाई हैं। कई यहाँ पर एक हनीमून होटल है, वो गिर गया था। तो यहाँ पर हमारे साथ मुकामी मौजूद हैं जो इस जगह के मुकामी हैं। उनसे पूछते हैं कि जब ये सैलाब एक साल पहले आया था, उससे पहले यहाँ पर क्या हालात थे। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे पहले जो हालात थे वो बहुत बेहतर थे। टूरिस्ट आ रहे थे, या अभी सीजन है, अगस्त सितंबर तक यहाँ पे बहुत रश होता है। लोग आते हैं किराए के लिए, लोग इधर आते हैं, घर लेते हैं और टूरिस्ट भी ज़्यादा आते हैं। आगे कलाम का जो होटल है, मेरे ख्याल से 700 से 800 होटल है, तो उधर भी जो है ना लोग बहुत मतलब स्टे कर रहे थे और जा रहे थे। अभी कारोबारी जो हालात है वो मतलब बहुत ख़राब है। ये बताएं कि सड़क का लेवल क्या था सैलाब आने से पहले और इन होटलों की हालत क्या थी। अभी देख रहे हैं ना, होटलों में पानी भरा हुआ है, एक मंजिल डूबी हुई है। उस टाइम हालात जो था ना वो बहुत बेहतर था। कैसे थे? सड़क का लेवल क्या था होटल का? सड़क सही बना हुआ था और लोग जा रहे थे। सड़क नीचे थी या इसी लेवल पे ऊंची थी? नहीं, नीचे थी, बहुत ज्यादा नीचे था। अभी तो इसके भराई हो गई है, तकरीबन 10 फुट इसके, ये और भी जाएगा ऊपर। इसका भराई और भी होगा, ये और भी जाएगा। मगर ये पानी का जो है ना, अभी ये पशीकाल का महीना है, अंदाजा ये है कि और भी ज्यादा होगा। 10 से 12 फुट ये बता रहे, सड़क ऊपर आ गई है। और ये सड़क नहीं, रास्ता बना है, ये दरिया ने खुद ही रास्ता बनाया है। तो दरिया का लेवल क्या था पहले? दरिया कितना नीचे होता था? दरिया का बहाव किस तरह था? दरिया बहुत नीचे थी उस टाइम। अभी जो है ना बहुत भर गया है, भरा हुआ है। अभी पानी इसका बहुत ज़्यादा है इसमें, तो और भी जो है ना आ जाएगा। रोड कोई वो नहीं है कि नहीं आएगा। या अभी रोड बना हुआ है मगर इसका कोई भरोसा नहीं है। तो नाज़रीन, आपको आगे लेके चलते हैं, मज़ीद आपको दिखा सकें। तो जितने भी होटल हैं, जहाँ तक नज़र पड़ती है, हर होटल की एक मंजिल जो है ज़मीन के नीचे चलेगी, सतह ज़मीन के। ये जो गाड़ियाँ चल रही ना, उसके नीचे है। और आपको ये दिखा सकें, इधर भी रेत है, मिट्टी है और कहीं पानी भरा हुआ है। अब देखें कितना अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। एक होटल की जो कीमत है 10 से 12 करोड़ है, इसकी तैयारी तक का जितना खर्चा आता है। और जितने यहाँ पर होटल बताए जा रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में होटल हैं। सभी होटल जो है ना यहाँ पे बैठ चुके हैं। ये देखिए, कुछ तबाह होकर टूट के हैं, मलबा बन गए हुए हैं और कुछ में अभी तक पानी भरा हुआ है, पानी निकाला नहीं जा सका। तो ये इसलिए बेसिकली आपको दिखाना चाह रहे थे, हुकूमत तक आवाज़ पहुँचाने के लिए कि हुकूमत इस तरफ आए और यहाँ पर ये जो पानी है, कम से कम पानी तो निकाले। दरिया का पानी जो यहाँ पे जो सैलाब के बाद पानी आया है, इसकी बुनियादें कमज़ोर हैं और ये इलाका ख़तरनाक भी है। यहाँ पर लोग खड़े नहीं होते। जो लोग यहाँ पर आते हैं वो कहते हैं फ़ौरन से पहले निकल जाओ, क्योंकि इसकी जो बुनियादें अभी भी जो सैलाब का पानी उसमें डूबी हुई हैं। तो इसका कोई पता नहीं, कभी भी कोई भी इमारत गिर जाए और यहाँ पर कितना नुकसान हो। जो नुकसान पहले हो चुका सो हो चुका, आगे भी नुकसान के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। ये पानी जो है ना, ये जो है निशान नज़र आ रहा है ना, यहाँ से पानी जा रहा था। एक दरिया उधर से जा रहा था, एक दरिया इधर से आ रहा था, तो बहुत नुकसान हुआ है। मेरा हुकूमत से अपील है कि जो है ना यहाँ पे कोई तवज्जो नहीं देता। आप यहाँ पे कोई काम करते हैं? जी, मैं भी होटल सिचुएशन में था, मैनेजमेंट में था। मैं खुद होटलिंग कर रहा था। अभी जो है ना मैं 350-400 नफर जो है ना यहाँ पे इस मार्केट में काम कर रहे थे। अभी जो है ना वो बेरोजगार है, घरों में बैठे हुए और बहुत बुरी हालात है उनकी।